हर रोज़ बच्चों को लंच बॉक्स में कुछ नया यूनिक और अट्रैक्टिव चाहिए होता है, जो कि टेस्टी भी हो और देखने में भी उसे अट्रैक्ट करे। और मम्मियों को हर रोज़ यही टेंशन होता है कि आज क्या ऐसा दूँ जो बच्चे लंच बॉक्स फिनिश करके आएँ स्कूल से। तो आज मैं आप सभी मम्मियों के लिए एक ऐसा रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि इंस्टेंटली बनकर रेडी हो जाता है कुछ ही मिनटों में। और यकीन मानिए, अगर आप इस रेसिपी को बच्चों को लंच बॉक्स में देते हो, वो सारा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। और लंच बॉक्स फिनिश देखना सभी मम्मियों का अब तो ड्रीम बन गया है। तो शुरू करने से पहले वेलकम है आप सबका मेरे चैनल जायका विथ नाज़नीन में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 कप मैंने ले लिया है पोहा। पोहे को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है 3 से 4 बार साफ पानी से। पोहा चाहे किसी भी क्वालिटी का हो, आपको पोहे का रेसिपी बनाने से पहले पोहे को वॉश ज़रूर कर लेना चाहिए। ये देखिए पोहे में कितनी सारी गंदगियाँ होती है। तो यहाँ पर मैंने पोहे को 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे रखेंगे साइड में ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इजीली ग्राइंड हो जाए। अब लेंगे हम एक मिक्सिंग बाउल, और यहाँ पे मैंने जिस कप से पोहे लिया था ना, उसी कप से 1 कप ले लेंगे सूजी। सूजी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, चाहे वो मोटे दाने वाले हो या फिर छोटे दाने वाले हो, किसी भी क्वालिटी को हो आप ले सकते हैं। सूजी को वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए जिस कप से सूजी लिया था उसी कप से मैंने ले लिया है 1 कप दूध। मेजर का आपको खास ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे दूध की जगह पे ना, अगर आपको नाश्ते में टेंगी टेस्ट पसंद हो तो आप 1 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी दही हो। खट्टी दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो नाश्ते का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा और बच्चे खाएंगे नहीं। दूध के साथ सूजी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए ये अच्छे से डीप हो चुका है दूध में। तो आपको इतना दूध डालना है जितना में सूजी जो है अच्छे से डीप हो जाए। अब हमें क्या करना है, 10 मिनट के लिए सूजी और पोहा दोनों को ही साइड में रख देंगे और हम करेंगे आगे की तैयारी। तो मैंने ले लिया है एक पैन को हम फुली हीट कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और यहाँ पे मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन को पील कर लिया था। इसमें पता नहीं पानी था पहले से, मुझे पता नहीं था, मैंने पानी के साथ ही डाल दिया। बहुत ज़्यादा छींटे बाहर आ रहे थे। लहसुन को ऑयल में कुछ सेकंड के लिए भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, एक पूरी टहनी का डाल देंगे हम इसमें। और ये मैंने ले लिया है चने की दाल। इसकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चने की जो दाल है इसे हमें भून लेना है। इसमें कोई कलर नहीं आना चाहिए, गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए, इसमें कोई डार्क स्पॉट्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो फिर इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। बस आपको इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसका जो कच्चा फ्लेवर होता है वो चला जाए। और यहाँ पे देखिए एक प्याज और एक टमाटर को मैंने बड़े बड़े साइजेस में कट कर लिए हैं, इसे डाल देंगे। आप इसे छोटा बड़ा किसी भी साइज में कट करके डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद एक बार अच्छे से हम सारी चीज़ों को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च। इसकी भी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 सूखी मिर्च को बीच में से तोड़ कर डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो टमाटर और प्याज है, चने की दाल है, ये हमारा सॉफ्ट हो जाए। पानी डालने के बाद एक बार फिर से हम इसे चला लेंगे, गैस का फ्लेम स्लो करेंगे और इसका लीड लगाकर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाए। ये जो टमाटर और प्याज को मैंने पकने के लिए डाला हुआ था, ये अच्छे से पक चुका है, ड्राई भी हो चुका है, सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम चूल्हे को करेंगे बंद और इसे एक दूसरे बॉल में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें इसे करना है ग्राइंड। और ग्राइंड करने के लिए हमें इसे ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि गरम गरम हम इसे ग्राइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मटेरियल था हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डालेंगे ग्राइंडर जार में। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसे कर लेंगे ग्राइंड। बिल्कुल फाइन ग्राइंड करना है आपको इसे। और ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आ चुका है इसमें। अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे नमक। और ये हमारा यमी सा चटनी बनकर रेडी हो गया है, जिसे आप इस नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पोहा हमारा अच्छे से फूल चुका है, सूजी भी फूल चुका है। सूजी आपने देखा था कितना मॉइस्चर था इसमें, अब सारा मॉइस्चर ड्राई हो चुका है। तो हम दोनों चीज़ों को एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सूजी को भी इसी में ट्रांसफ़र करेंगे हम। और इसे ग्राइंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है,
क्योंकि इसकी थिकनेस हमें थोड़ा सा मोटा ही चाहिए। तो जितना ये इजीली ग्राइंड हो जाए बस उतना ही पानी का इस्तेमाल करना है आपको, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो एक बार अगर ये पतली हो गई बैटर तो आप इसे फिर सेट नहीं कर पाओगे। एक्चुअली मैंने इसे 2 बैच करके ग्राइंड किया था, एक बार में ये ग्राइंड हो नहीं रहा था तो मैंने 2 बार करके इसे ग्राइंड किया था। और ये देखिए पोहा और सूजी हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी सेट करनी है, तो इसके लिए लेना है 1 चम्मच और इसी तरह से हिलाते हुए आपको एक ही डायरेक्शन में से मिलाना है। और कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसी तरह की थिकनेस इसकी होनी चाहिए, तभी आपका जो नाश्ता है वो परफेक्टली बनकर रेडी होगा। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये मैंने ले लिया है इनो फ्रूट सॉल्ट। यह फ्लेवरलेस है, आपको भी इसी इनो का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप मीठा सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे होता क्या है कि वो सेहत के लिए थोड़ा सा हानिकारक होता है इसके अकॉर्डिंग। तो मैं बोलूँगी आप इनो का ही इस्तेमाल करें। इनो के ऊपर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, और हमें इसे इसी तरह से 2 मिनट तक मिलाते रहना है एक ही डायरेक्शन में। आपको मिलाने का जो डायरेक्शन है चेंज नहीं करना है, नहीं तो इसमें से जो भी बबल्स आ रहे हैं वो सारे मिट जाएंगे और हमारा जो नाश्ता है वो जालीदार नहीं बनेगा, सॉफ्ट भी नहीं बनेगा। तो इस बात का इस स्टेज पर आपको ख्याल रखना है। जिस तरफ से चम्मच को आप फर्स्ट में घुमाना स्टार्ट करते हैं लास्ट टाइम तक आपको उसी डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि इसमें बबल्स बनता रहे और नाश्ता जो है हमारा एकदम जालीदार और सॉफ्ट बनकर रेडी हो। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है नाश्ता बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे ले लिया है एक पैन। आप इस रेसिपी को, इस नाश्ते को लोहे के तवे पर भी बना सकते हो। आप नॉन स्टिक पैन देखकर घबराएं नहीं, अगर आपके पास ये ना हो तो आप लोहे के पैन पर भी बना सकते हैं। पैन को हम फुल्ली हीट करेंगे और फिर गैस का फ्लेम स्लो कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयलिंग कर लेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना, और थोड़ा सा बैटर लेके फैला लेंगे हम। ये देखिए इसकी जो साइज़ है आप अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला आपको इसे करना नहीं है, बैटर डालकर छोड़ देना है। जितना ये फैलेगा अपने आप ही फैल जाएगा, जितना फैलेगा उतना ही बड़ा आपको बनाना है। अगर आपको बड़ा करना हो तो ज़्यादा बैटर डालें, पूरा पैन में फैलाएं। इसका लिड लगा देंगे, स्लो फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाएंगे। लिड हटाएंगे और गैस का फ्लेम हाई करके कुछ मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इसे स्लो फ्लेम पे ही पकाते रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लिड हटाने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको गैस का फ्लेम हाई कर देना है ताकि ये जल्दी से पक जाए। हम ऑयलिंग कर लेंगे, अगर आपको पसंद हो तो, ना पसंद हो तो आप ऑयलिंग करना स्किप कर सकते हैं। बिना ऑयल का भी ये नाश्ता बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होता है। अब हम इसे टर्न कर देंगे और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, माशाअल्लाह एकदम जालीदार और सॉफ्ट हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो दूसरे तरफ से भी हम इसे हाई फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे और ये देखिए दोनों तरफ से ये पककर रेडी हो चुका है। तो जब तक इसमें इस तरह का स्पॉट्स नहीं आ जाता है तब तक आपको दूसरे तरफ से भी पकाना है। और ये पहला नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है, ये देखिए। इसे निकाल लेंगे और एक और नाश्ता मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। बैटर डालने के बाद लिड लगा के स्लो फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाएंगे और लिड हटा के गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसे टर्न कर लेंगे। दूसरे तरफ से भी कुछ सेकंड के लिए हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पे। और ये देखिए ये भी दोनों तरफ से पक चुका है और हमारा दूसरा नाश्ता भी बनकर रेडी हो चुका है। तो बाकी सारे नाश्ते को हम इसी तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी पूरा देखने के बाद पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए। ये जो नाश्ता है ना इतना सॉफ्ट है कि आप अपने घर के बुजुर्गों को भी खिला सकते हो। इसे आप इसे तोड़ो मरोड़ो ये टूटता नहीं है, इतना सॉफ्ट हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हुआ है और बिल्कुल जालीदार। आप इस नाश्ते को किसी भी सब्जी या फिर चटनी या फिर सॉसेस के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने घर वालों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।